गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विनिर्माण उद्योग के भाग 2 लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लोहा इस्पात उद्योग, अगर लोहा इस्पात उद्योग को देखें तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। इसको हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग की इंडस्ट्री के नाम से, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के नाम से, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के सभी ताले इस्पात उद्योग से ही खुलते हैं, जो हमें ये दिखाते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग किस तरह हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम लोहा इस्पात का निर्माण की बात करते हैं तो प्रकृति में लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होता है, और इस लौह अयस्क को हम कार्बन और चूना पत्थर के साथ पिघलाने पर हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है, और इस कच्चे लोहे के अंदर हम मैग्नीज मिलाकर इसका हम लोहा इस्पात का निर्माण करते हैं। अगर हम देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण का मतलब है कि ये किसी निर्धारित पर्टिकुलर स्थान पर ही क्यों लगाया गया है, तो इसके ऊपर जो हमारे निर्धारित तत्व हैं, जिसमें हमारा लौह अयस्क है, कोयला है, परिवहन है, बाजार है, तटीय प्रदेशों की समीपता, जल स्रोतों की समीपता और सरकारी नीतियाँ हमारे विश्व के अंदर लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए तत्व हैं, निर्धारित तत्व हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोहा अयस्क की बात करते हैं तो इस उद्योग के लिए जो लोहा होता है, जो कच्चा माल होता है, वो लोह अयस्क से प्राप्त होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके जो लोह अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट हैं। तो हम किस लोह अयस्क का इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये इन्हीं रूप में, हम इन चारों रूप में हमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट रूप में ही मिलता है। और लोहा एक भारी पदार्थ होता है और इसका भार ह्रासमान होता है, यानी कि ये भार इसमें से कम हो जाता है, तो हम इसका परिवहन का खर्च अधिक सहन नहीं कर सकते। और 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए हमें 2 टन लोहा अयस्क की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें लोहा इस्पात केंद्र जो हम बनाएंगे वो लोहा अयस्क भंडारों के पास ही इसका स्थापना करेंगे। दूसरा हमारा है कोयला। लोहे की तरह कोयला भी एक भार ह्रासमान है, तो जिसमें भी परिवहन का बहुत अधिक खर्च आता है। तो इसलिए हमें लोहा इस्पात बनाने के लिए 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए 2 से 2.5 टन कोयले की आवश्यकता होती है, जो हम जिससे हम कोयले से हमें लोहा इस्पात उद्योग के लिए हमें ऊर्जा हमें कोयले के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जहाँ भी अगर हम पुराने अगर देखें कि लौह खनिज पिघलाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते थे, और जैसे हम देखते हैं इंग्लैंड है, रूस है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे लोहा बनाने के कारखाने वहीं पे स्थापित हुए हैं जहाँ पे हमारा कोयला भारी मात्रा में उपलब्ध था। इसके अलावा हमारे कोयले के अलावा अगर हम देखें चूना पत्थर और मैग्नीज भी लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी तत्व होते हैं। अगर हम तीसरे की बात करते हैं परिवहन की, तो लोहा इस्पात जैसे भारी पदार्थ को हमें इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, और निर्मित लोहा इस्पात को बाजार तक ले जाने के लिए हमें सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम थल मार्ग है या जल मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा है बाजार। इस उद्योग से जो निर्मित पदार्थ होता है, जो वो हमें इंजीनियरिंग या मशीनरी या मोटर गाड़ी, रेल की पटरियाँ और चादरें आदि बनाने में हमें इस लोहा इस्पात को हम कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर बाजार दूर होगा तो हमें परिवहन का खर्च हमारा बहुत अधिक आता है। तो अगर हम देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग पर 3 गुना परिवहन का व्यय आता है, तो इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ इस्पात की खपत होती है, जहाँ पे इनकी मांग होती है, तो जहाँ पे उपभोग होता है और कच्चे माल का साधन भी होता है, वहीं पर हम इस लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करते हैं। तटीय प्रदेशों की समीपता देखिए कि किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोहा इस्पात उद्योग होता है तो वहाँ पे जल जो यातायात होता है वो सस्ता पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि हम एक ऐसे स्थानों पर लगाएं जहाँ पे हमें परिवहन का साधन सस्ता पड़े, इसलिए तटीय क्षेत्रों की प्रदेशों के पास ही हम लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करते हैं। जल स्रोतों की समीपता, जल स्रोत भी एक अपने आप में जल संसाधन है जो
इस्पात के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम इसको, ये गर्म होता है तो इसको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो 1 टन इस्पात के उत्पादन को 3 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती है ठंडा करने के लिए। तो इसलिए जल स्रोतों को समीपता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा हमारा लास्ट है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियों के अंदर अगर हम देखें कि लोहा इस्पात उद्योग के निर्माण में हमें बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है, तो यह उद्योग ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र में, अगर हम भारत में भी देखे हैं तो सेल के अंतर्गत इसमें हमारे जो उद्योग धंधे हैं, विभिन्न संयंत्र हैं, वो इसी ने लगाए हैं। इसके लिए हमारी कर मुक्त भूमि चाहिए, सस्ती दरों पर परिवहन साधन चाहिए, कच्चा माल आदि इस सस्ती वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। तो सरकार इनके ऊपर हमारे इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और ये उद्योग ज़्यादातर सरकारी क्षेत्रों में है और सरकार के हाथों में इसका निर्माण होता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में दुर्गापुर है, राउरकेला है, विशाखापट्टनम है, सेलम है, भिलाई है आदि सरकारी प्रयास है और विदेशों से भी इनकी सहायता प्राप्त की जाती है। अब हम देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग का अगर हम विश्व वितरण देखें तो हम इसमें देख पा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अलावा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर हमारा है जापान, यूरोप, इंडिया, रूस, चाइना और कनाडा। इसके अलावा हमारा साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। ये हमारे मुख्य जो आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, ये हमारे मुख्य उत्पादक हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी मुख्य उत्पादक हमारा लोहा इस्पात में है, जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। अब हम विभिन्न जो देश हैं उनको एक एक करके हम उनका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है जापान। जापान विश्व का 15.8% कच्चा लोहा और 15.1% इस्पात तैयार करके प्रथम स्थान पर है। यानी कि ये विश्व में लोहा इस्पात उद्योग में हमारा प्रथम स्थान पर आता है। जापान में यह उद्योग बहुत पुराना है और 1801 में इंपीरियल स्टील वर्क्स की स्थापना हुई थी। तब से ही हमारा यह उद्योग लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस उद्योग को बढ़ावा दिया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भी इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला था। लेकिन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराने पर इसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बाद कुछ सालों के बाद जापान ने फिर लोहा इस्पात उद्योग में तीव्र उन्नति की और ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जापान में कोयला और लोहा इस्क नहीं मिलता है, तो ये अन्य देशों से मंगवाया जाता है, जैसे कि हमारा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों से मंगवाया जा रहा है। थोड़ा बहुत क्यूशू द्वीप पर यहाँ पे कोयला मिलता है। और जापान में जल विद्युत है जो वो काफ़ी विकसित है और सरकार भी इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी विकास हुआ, जनसंख्या काफ़ी अधिक होने के कारण श्रम सस्ता है और स्थानीय रूप में मिल जाता है, कुशल परिवहन है और समुद्र तट निकट होने पर आयात निर्यात के अंदर भी ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जापान के जो लोहा इस्पात मुख्य क्षेत्र हैं, तो जो हमारा सबसे पहला क्षेत्र है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र। टोक्यो योकोहामा क्षेत्र के अंदर जो विस्तृत औद्योगिक प्रदेश है उसको क्वांतो औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके अंदर योकोहामा, टोक्यो और कावासाकी प्रमुख हमारे जो उत्पादक क्षेत्र हैं और लोहा इस्पात के उत्पादक क्षेत्र हैं। और ये जापान का 1/3 यानी कि 33% लोहा इस्पात का उत्पादन करते हैं। दूसरा क्षेत्र हमारा है नरोरा क्षेत्र। नरोरा क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हम देख पा रहे हैं, तो हमारा जो सबसे पहले है टोक्यो योकोहामा जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा होन्शु द्वीप पर है, हमारा पहला ये रहा। उसके बाद हम दूसरी बात कर रहे थे मुरेरा क्षेत्र की। मुरेरा जो क्षेत्र है हमारा, ये होकेडा द्वीप पर है और यहाँ पे कोयला तथा लोहा स्थानीय रूप से मिल जाता है और उसका आयात भी किया जाता है। इसके बाद हमारा उत्तरी क्यूशू द्वीप पर है, हमारा उत्तरी क्यूशू द्वीप है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यावता जो हमारा है ये मुख्य इसका लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है।
इसके बाद हम बात करते हैं ओसाका कोबे। ओसाका कोबे क्षेत्र है हमारा चौथा। ये भी हमारा ओसाका की खाड़ी पर स्थित है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र के अंदर ओसाका प्रमुख बंदरगाह भी है और ये हमारा चौथा हमारा यहाँ का लोहा इस्पात केंद्र। इसके अलावा हमारा है कमेशी। इसके अलावा हमारा कमेशी है, ये रहा। तो हमारा पहला हमारा टोक्यो योकोहामा जो होन्शु द्वीप पर है, दूसरा हमारा होक्काइडो द्वीप पर मुरेरा है और तीसरा हमारा क्यूशु द्वीप पर जहाँ की यावता है। चौथा हमारा है ओसाका कोबे क्षेत्र और हमारा ये पांचवा है कमेशी क्षेत्र। तो हमारे ये प्रमुख जापान के लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद हमारा अगली स्लाइड देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमारा विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये विश्व का 9.1 कच्चा लोहा और 11.7 इस्पात उत्पादन कर रहा है। और इस उद्योग का जो हमारा अमेरिका है, इसके अंदर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही सारा हमारा ये केंद्रित है। हम इस मैप में देख सकते हैं, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र या हम कह सकते हैं जो हमारा वृत्त झील क्षेत्र है, इसी के अंदर हमारा इस लोहा इस्पात उद्योग को संकेंद्रित है। तो हमारा जो सबसे पहला है इसके अंदर है पीटर्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। पीटर्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र हमारा महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पाद है और यहाँ पे 28% लोहा इस्पात उत्पाद को तैयार किया जाता है। यहाँ पे हमारा कोयला हमें और लोहा अयस्क हमें पास में ही और चूना पत्थर भी स्थानीय रूप से मिल रहे हैं। तो इस सुविधाओं के कारण यहाँ पे इसको लाभ मिलता है। दूसरा हमारा है शिकागो गैरी क्षेत्र। ये 26% लोहा इस्पात तैयार कर रहा है। ये मिशिगन झील के दक्षिण में है और यहाँ पे भी वृत्त झील है, जिससे यहाँ पे परिवहन अच्छा, कोयला भी हमें अपलेशियन चूना पत्थर और तैयार माल भी रेल मार्गों से जाने की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हैं, जिनकी वजह से ये यहाँ पे ये विकसित हुआ है। इरी झील क्षेत्र, यहाँ ही 16% लोहा इस्पात उत्पन्न कर रहा है और यहाँ पे कोयला भी अपलेशियन से इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और इरी झील से हमें जल प्राप्त हो जाता है। जनसंख्या अधिक होने से श्रम भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश जो 16% लोहा इस्पात उत्पाद करता है देश का और यहाँ पे भी हमें लोहा अयस्क हमारा है, स्थानीय बाजार भी है, तटीय स्थिति है, तो यहाँ पे भी लोहा इस्पात उद्योग का भविष्य उज्जवल है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र, ये 8% लोहा इस्पात तैयार करता है। इसमें हमारा यहाँ का जो है बर्मिंघम इसका एक महत्वपूर्ण है। इसका जो बाज़ार है वो थोड़ी दूरी पर है और इस पर जो कच्चा माल है इसको आसानी से स्थानीय रूप से मिल पा रहा है और खाड़ी के बंदरगाहों से इसका निर्यात किया जाता है। इसके बाद हमारा है पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर जो लोहा तैयार होता है वो देश की स्थानीय मांग को पूरा करता है। मुख्य रूप से ये सैनिक दृष्टि से रेल की पटरियाँ, कृषि यंत्र हो गए हमारे, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये हमारे क्षेत्र हैं सारे। जो पीटर्सबर्ग है ये रहा हमारा, शिकागो गैरी क्षेत्र ये वाला, इरी क्षेत्र हमारा, पूर्वी समुद्री तट हमारा और ये हमारा दक्षिणी हमारा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है रूस। रूस लोहा इस्पात उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान इसको प्राप्त है। पहला जापान, दूसरा यूएसए और तीसरा हमारा रूस को हमारा प्राप्त है। जब अगर रूस पहले विघटन से पहले ये हमारा प्रथम स्थान पर आता था और रूस के अंदर आधारभूत जो कोयला है, चूना पत्थर है, ये सभी यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं स्थानीय रूप से और रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो आवश्यक दशाएं हैं लोहा इस्पात उद्योग के लिए वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो यहाँ के लोहा इस्पात प्रदेश हैं, पहला यूराल प्रदेश, कुचबास बेसिन, मास्को क्षेत्र और अन्य क्षेत्र हैं जिसके अंदर हमारे निचली आमूर घाटी है, पैसिफिक तट पर व्लादिवोस्टोक है, बैकाल झील के क्षेत्र हैं। तो हम सबसे पहले यूराल प्रदेश की अगर हम देखते हैं तो हम यूराल प्रदेश की हम बात करेंगे। तो हमारा ये जो यूराल क्षेत्र है हमारा, इस यूराल क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि चेलियोबिंस्क है, सर्वोदोलोस्क है, मैग्निटोगर्स है। तो ये हमारे जो क्षेत्र हैं ये हमारे इसके प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। यूराल के अंदर हमारा
जो देश का 1/3 यानी कि 33% लोहा उत्पाद करता है। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लोहा भंडार आज के समय में वर्तमान में लगभग समाप्त हो गया है, तो अन्य क्षेत्रों से लोहा अयस्क को मंगाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा है सार क्षेत्र है। ये क्षेत्र हमारा यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है हमारा ये क्षेत्र, और लौह अयस्क हमारा यहाँ से है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे उत्तम रूप का कोयला मिल जाता है और लौह अयस्क लोरेन क्षेत्र से आयात किया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा इसके बाद हम अगर बात करते हैं ये हमारा मास्को क्षेत्र, और अब हम बात करते हैं कुजबास क्षेत्र की। कुजबास क्षेत्र अगर हम देखें तो ये क्षेत्र हमारा लोहारों की नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको नाम कुजेन तस्क से कुजबास क्षेत्र रखा गया है। यहाँ पे यूराल प्रदेश से ही लौह प्रदान कोयला प्रदान हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मास्को क्षेत्र की, तो ये हमारा मास्को क्षेत्र है। इसको हम मास्को क्षेत्र की अगर बात करते हैं, या यूरोपीय जो रूस है मास्को के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ भी लोहा यूक्रेन से मंगवाया जाता है और कोयला भी यूरोप से मंगवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने भी बताया कि बेकोल झील का जो क्षेत्र है वहाँ के आसपास निचली आमूर की घाटी है हमारी, पित्रोस्क है, प्लाडिवास्टक है, कोमोसोमोत्स्क है। तो ये हमारे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा लोहा इस्पात उद्योग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरोप की, अगर हम बात करते हैं यूरोप के अंदर हमारे जो देश हैं यूरोप में, फ्रांस है, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग लोहा इस्पात के प्रमुख जो देश हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में हमारे दक्षिणी वेल्स, उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश, दक्षिणी यॉर्कशायर और काला प्रदेश है जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है। इसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में रूर, सार और दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है। इसके अलावा हमारा यूक्रेन है एक नया उत्पादक है, क्योंकि यह एक नया देश है। सोवियत संघ के विघटन से पहले ये देश सोवियत संघ का हिस्सा था और लगभग आधा कच्चा लोहा और 1/3 से अधिक इस्पात तैयार करता था। और इस देश में लोहा इस्पात उद्योग के लिए सुविधाएं हैं, जैसे डोनेट्स से कोयला क्षेत्र है, घनी आबादी है, यहाँ पे अच्छा रेल मार्ग है। निकोपोल में जो मैग्नीज उत्पादक है, और नीपर जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है, जो यहाँ पे एक बेहतरीन परिस्थितियाँ हैं जो लोहा इस्पात उद्योग विकसित हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस में लोरेन क्षेत्र, सार बेसिन और सम्ब्रूज क्षेत्र है। इसके अलावा इटली के अंदर भी यहाँ का लोहा इस्पात उद्योग कोयला न के बराबर और लोहा भंडार अत्यंत सीमित है। यहाँ पर इस्पात जल विद्युत पर आधारित है, और यहाँ के 5 वृत्त संबंध कारखाने जो भी हैं वो समुद्र तटीय हैं। इसके अलावा नीदरलैंड में इजमुइदी, चेक गणराज्य, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन प्रमुख देश हैं लोहा इस्पात उत्पादक के। आप ये देख पा रहे हो, हाँ आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ब्रिटेन है हमारा, यहाँ पे हमारा फ्रांस है, ये जर्मनी है, हाँ, और ये हमारा यहाँ पे यूक्रेन है। तो हम देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा ये लोहा इस्पात उद्योग है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं भारत लोहा इस्पात उद्योग बहुत पुराना है। इसमें लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले 1870 में बंगाल आयरन एंड स्टील वर्कर्स के नाम से स्थापित हुआ था। उसके बाद 1960 में जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी। इसके बाद 1919 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में बात करते हैं तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है। अगर हम उसके बाद देखें कि भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक अगर हम क्षेत्र हैं, तो 1973 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड नियंत्रण से इसको सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथों में सौंप दिया है। उसके अंतर्गत हमारा जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, बोकारो स्टील प्लांट
रूस के सहयोग से, और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल के सहयोग से इनकी स्थापना की गई। इनके अलावा विजयनगर स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम, सेलम और पारादीप स्टील प्लांट है जो हमारे सेल के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये हमारा है कि इसमें हमारा भिलाई है, भद्रावती, विजयनगर, सेलम, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम ये हमारे प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं और ये ज़्यादातर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी हमारे देश हैं जिसमें हम मुख्य उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा चीन हमारा लोहा इस्पात उद्योग में अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पे हमारे जो चीन का लोहा इस्पात है, तो इसके अलावा भी हमारे कई जो देश हैं, हमने बात करी है, कनाडा की बात करी थी, दक्षिणी अफ्रीका की बात करी थी, तो ये हमारे अन्य देश हैं जो लोहा इस्पात उद्योग के अंदर हमारा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, तो अगली क्लास हमारी वस्त्र उद्योग के बारे में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।